आज यहाँ बीबीसी लंदन स्टूडियो में एक बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं, जो उनका तारुफ़ मैं क्या कराऊँ, फ़िल्म मेकर भी हैं, पेंटर भी हैं, संगीत के कद्रदान भी हैं, फ़ैशन में भी उनका दखल है। बस नाम की कमी रह गई है, नाम है मुज़फ़्फ़र अली। मुज़फ़्फ़र, अगर आप ख़ुद अपना तारुफ़ कराएँ तो आप अपने को क्या कहेंगे? लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि आप कौन हैं, क्या हैं? अब आपने तो सब बता ही दिया है, लेकिन मैं अगर एक हसास इंसान की शक्ल में पहचाना जाऊं और साथ साथ हुस्न के कदरदान की शक्ल में पहचाना जाऊं तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि क्या आदमी पेश कर पाता है ये अलग बात है, लेकिन क्या महसूस कर पाता है ये मैं समझता हूं एक बड़ी चीज़ है। आपने बहुत अलग-अलग चीज़ों में बहुत ही डाइवर्सिफ़ाई किया अपने हुनर को और अपने टैलेंट को, लेकिन शुरुआत अगर हम कहें तो क्या फ़िल्म मेकिंग से हुई? नहीं, शुरुआत तो मुझे लगता है पेंटिंग, स्केचिंग जी। इन चीज़ों से हुई, क्योंकि मैं बचपने से पेंटिंग करता था, स्केच करता था। फिर उसके बाद फ़िल्म मेकिंग मैंने 78 में शुरू की जी। और उस वक्त जो चीज़ मेरे काम आई वो स्केचिंग करने का हुनर था। आप एक ताल्लुक़दार फ़ैमिली से हैं, कोटवारा की। अगर आपका पूरा नाम मैं लेना चाहूँ तो राजा सैयद मुज़फ़्फ़र अली आपका नाम। उस ख़ानदान से होकर और फ़िल्म मेकिंग में जाना, जहाँ मेरे ख़्याल में एक ज़माने में बहुत मायूब समझा जाता था इस तरह के थिएटर या फ़िल्म या आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ था आपके घर का माहौल या कोई किसी तरह की रुकावट या कभी ऐसा हुआ कि किसी के नहीं, एतराज़ किया हो? एतराज़ तो क्योंकि हमारे वालिद भी जो थे वो एक बहुत ही कुशादा ख़्याल के थे और उन्होंने एडिनबरा में उन्होंने एमए किया और उस ज़माने में वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ स्कॉटलैंड के मेंबर भी थे और अपने वक्त से बहुत आगे की सोचते थे। तो बहुत कुछ हमारी सोच जो थी वो उनसे आई। आपकी पहली फ़िल्म गमन थी। इसका ख़्याल कैसे आया? क्या ऐसी बात थी जो आपको लगा कि आपको ये इस मौज़ू पे फ़िल्म बनानी चाहिए? मैं बम्बई में था, सन 70 से एयर इंडिया में काम कर रहा था। तो वहाँ मैं अपने गाँव जाता रहता था कोटवारा। तो मुझे जो तज़ाद लगा शहर और गाँव के बीच में, और फिर शहर में मुझे जो लोगों को ख़ास तौर से जो यूपी अवध के लोग आए हुए हैं उनके ऊपर क्या गुज़र रही थी और किस तरीक़े से वो बहुत कुछ खो रहे थे मुंबई में रह के। तो मुझे एक उसमें से एक अजीब सी एक कहानी उभरती नज़र आई। आपका नाम जब भी आता है तो उमराव जान फ़ौरन ज़हन में आती है। तो ये इतने बड़े पैमाने की फ़िल्म और उमराव जान क्यों बनाई, ये तो मैं जानना चाहूँगी, लेकिन रेखा को उमराव जान बनाने का ख़्याल कैसे आया? एक साउथ इंडियन लड़की, तमिल स्पीकिंग, उसको आपने उमराव जान का रोल दिया। ये कैसे, जो कि बहुत एक कामयाब आपका ये प्रयोग हुआ और बहुत लोगों ने पसंद किया, लेकिन आपने कैसे सोचा? नहीं, मुझे रेखा में कुछ वो तासुरात और तेवर और अंदाज़ लगे जो उमराव जान में होना चाहिए थे। और वो एक्ट्रेस बहुत अच्छी है और मतलब ज़बान पे उसने काफ़ी उसको कमांड है। तो ज़ाहिर उस वक्त कई लोगों ने कहा कि आप इनको क्यों ले रहे हैं, और भी लोग हैं जो जैसे उनको क्यों नहीं आप सोचते हैं। तो अब मैंने कहा कि जो उसके अंदर एक आँखों में एक गिर के संभलने वाली कैफ़ियत है, वही मुझे चाहिए इसके लिए, और ओनली शी कैन डू इट। आज भी उमराव जान का ज़िक्र होता है तो रेखा ही दिमाग में आती है, हालांकि बाद में भी एक फ़िल्म बनी और काफ़ी कंपेयर किया गया उसको। आपको जब ये फ़िल्म दूसरी अनाउंस हुई है तो आपको कैसा लग रहा था कि क्या ऐसा होगा कि लोग आपकी फ़िल्म को भूलकर अब ये दूसरी उमराव जान को याद नहीं, मुझे रखेंगे? थोड़ी सी तो आदमी को होता ही है कि भाई हमारी चीज़ को टाइटल भी वही है, सब कुछ वही है, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है और सब्जेक्ट भी वही है। लेकिन अब आजकल जिसे कहना चाहिए, फैज़ का शेर है, मैं खाने की रौनक है न खानक़ों की, अपना ली हवस वालों ने जो रस्म चली है। तो वो लेकिन मैंने कहा जो मैंने बनाई है अब तो ये अवाम की चीज़ हो गई है, मेरी चीज़ तो हुई नहीं। तो मैंने कहा अगर अच्छी है तो और बुरी है तो अवाम खुद फैसला करे। ज़ूनी के नाम से एक फ़िल्म आपने शुरू भी की।
क्या हुआ फिर उसका, क्योंकि लोगों को बहुत अब भी उसका बेसब्री से इंतज़ार है? नहीं, मुझे खुद उसका लोगों से ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है। मैं समझता हूँ वो एक फ़िल्म थी जो हिंदुस्तान के लिए एक संग मील होती। वो पहली फ़िल्म हिंदुस्तान की थी जो डबल नेगेटिव इंग्लिश और हिंदी में बनती और एक हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करती, और साथ साथ कश्मीर की जो पहचान है, जो कश्मीर की कश्मीरियत है, जो कश्मीर की एक आइडेंटिटी है, वो दुनिया के सामने आती। तो पूरी हमने एक इंटरनेशनल टीम लेके हमने वहाँ कश्मीर में 1.5-2 साल रहे, और आज भी हम मतलब हमने कोई 30-40% वो फिल्म बन गई है डिम्पल और विनोद को लेके। अब या तो पूरी नई सिरे से बनाई जाए या उसी में कुछ इजाफत की जाए। अब इस पे मैं इसको लेके मैं अभी भी फ़िक्रमंद हूँ। एक ये मेरे लिए एक अधूरा ख्वाब है जिसे मुझे पूरा करना है। और आप इसको लेकर होपफुल हैं कि ये मैं होगा बिल्कुल कभी ना इसको कभी? करना ही है, मुझे किसी न किसी तरीके से करना है। जो बन गई उसको ही मैं जाके वहाँ पर गाँव-गाँव दिखाऊँ और लोगों को दिखाऊँ कि देखिए ये मैं आपके लिए कर रहा था, जी। आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि वहाँ के जो हालात हैं वो हब्बा खातून के हस्बे हाल हैं, बल्कि वहाँ हब्बा खातून के हालात वहाँ के हस्बे हाल हैं। वो ये कि हज़ारों औरतें हैं जो अपने शौहरों का इंतज़ार कर रही हैं, अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही हैं। उनको नहीं मालूम कि ये लौट के आएंगे नहीं आएंगे। और वही हब्बा खातून की भी कैफियत है, वही उसकी शायरी भी थी। ये जो अपने हाफिडोज जो कहलाती हैं, जो ये हाफिडोज, हाँ। कॉन्सेप्ट हुआ है। तो अभी एक फ़िक्र है मुझे, ज़ाहिर है मजबूरी है। क्या वहाँ शूटिंग करना मुश्किल है, ये वजह है, या और कुछ वजूहात रही होंगी? मेन चीज़ है रिसोर्सेज का प्रॉब्लम, जी। क्योंकि अब इसको नए सिरे से कैसे किया जाए ये देखना है। यू नीड लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। आपके बेटे शाद अली कामयाब फ़िल्म प्रोड्यूसर हैं, साथिया उनकी इतनी मकबूल फ़िल्म रही है, वो कुछ इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं इस प्रोजेक्ट में? हाँ, कुछ तो ले रहे हैं, देखिए अभी क्या शक्ल निकल के आती है। अच्छा, संगीत की तरफ इतना रुझान, जहान खुसरो इतने बड़े पैमाने पर हर साल मुनक़िद होता है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? संगीत में और शायरी में हज़रत अमीर खुसरो का बहुत बड़ा एक की पहचान है। तो उनको लेके मैंने एक फ़ेस्टिवल शुरू किया जिसमें पूरे सब कॉन्टिनेंट से लोग आते हैं और पूरे दुनिया से लोग आते हैं, और वी ट्राई टू रीइन्वेंट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सूफ़ी म्यूज़िक। एंड कुछ म्यूज़िक रिलीज़ भी हुआ है, सीडीज़ हाँ, मैं भी? करता जी। रहता हूँ उसको। कुछ कंपोज़ भी खुद करता हूँ, कुछ तालीम आपकी बिल्कुल ही अंग्रेज़ी माहौल में हुई, अंग्रेज़ी स्कूल में, ला मार्टिनियर में? मार्टिनियर के बाद अलीगढ़ चला गया था मैं। अलीगढ़ से मैंने बहुत कुछ हासिल किया। जिस चीज़ को हासिल करने गया था वो नहीं किया, लेकिन बाकी चीज़ें मैं साइंस पढ़ने गया था, फिर हासिल किया वहाँ पर शायरों से दोस्ती। तो अब मतलब बहुत तरफ आपने फैला रखा है अपना। नहीं कहाँ फैलाया है? कैसे वक्त कैसे मिलता है अपने लिए, वक्त कैसे मिलता है? सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना। ये बताइए, अपने लिए, घर के लिए? क्योंकि मैं अपने ही साथ रहता हूँ, घर के साथ रहता हूँ, मेरी बीवी भी मेरे साथ काम करती हैं, तो मैं बाहर तो कहीं जाता नहीं हूँ। कोई आई एम नॉट एम्प्लॉयड, तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। BBC लंदन स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।